जब देव माता ने भगवान का ऐसा स्वरूप देखा, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सत्य चित्त आनंद। कैसा है भगवान का स्वरूप? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद। तीन बात है, सत्य चित्त आनंद। महादेव भी जब जब भगवान का दर्शन करते हैं तो यही कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। सत्य माने सत्य है, सदा है, एक रस, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, सत्य है। फिर कहा इतना ही नहीं कि केवल सत्य हो, चित्त चैतन्य है। अब सदा रहने वाली वस्तु जड़ हो तो, मान लो एक वस्तु जड़ है, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन जड़ है, तो ऐसा नहीं है। सत्य है फिर चैतन्य है। चलो मान लो सदा रहने वाली वस्तु भी है और चैतन्य भी है, फिर इतना ही नहीं, आनंद स्वरूप भी है। तीनों बात है। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक तो ऐसा है, फिर चैतन्य है, जड़ नहीं है। फिर तीसरी बात, आनंद स्वरूप है। कहीं भी भगवान का नाम हो, भगवान का रूप हो, भगवान की लीला हो, भगवान का धाम हो, आनंद है, आनंद स्वरूप है। इसीलिए कहा सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो जब देवमाता अदिति ने वो सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान को देखा अपने आंगन में, मेरी कोख से भगवान प्रकट हुए हैं, वो तो कुछ कह ही नहीं सकी। आश्चर्य और आनंद दोनों में भर गई। बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए अजन्मा भगवान जन्म ले रहे हैं। आश्चर्य भी है, इस बात का आश्चर्य भी है, अजन्मा भगवान जन्म ले रहे हैं। अरे जिनका नाम लेने वाला जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, जिनका नाम जन्म मृत्यु से पार कर देने वाला है, वो भगवान मेरे आंगन में जन्मे हैं, मेरी कोख से जन्मे हैं। आश्चर्य भी है। और फिर भगवान का स्वरूप ऐसा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुर। कैसा है? अनुभव रूपम। कितना भी कोई कह ले, युग युग तक कहता रहे, पर भगवान का स्वरूप कैसा है? संत कहते हैं, मेरे नैना ही बस जाने। अनुभव रूपम। कैसा है भगवान का रूप? तो अनुभव का ही विषय है। खूब सबने कहा है, कह रहे हैं और कहते रहेंगे, और क्यों ना कहें। भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के गुण का गान करने से दसों दिशाओं का मंगल होता है, रोम रोम पवित्र होता है। कहना ही चाहिए, पर कहा जा नहीं सकता। ऐसा है ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए सेवक जी महाराज तो कहते हैं, हरिवंश विचार परे जु रहे। वो जो रूप है ना, बस उसका विचार किया जाता है, उसका चिंतन किया जाता है। कैसा है कहा नहीं जा सकता। ऐसे भगवान को जब अपने सन्मुख देखा देव माता ने, तो पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, अजन्मा भगवान जन्म ले रहे हैं। चारों ओर स्तुति सुनाई दे रही है, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता।
गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, जही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। वस्तुतः जब प्रभु सन्मुख होते हैं ना, तब ये समझ में आता है कि भाई इनसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो स्वरूप ऐसा है, वो जब सन्मुख होता है, अरे मांगना जाचना तो बहुत पहले ही छूट जाता है। आप देखो श्री ध्रुव जी के प्रसंग में भी मन में कुछ अभिलाषा लेकर भगवद आराधन किया, लेकिन जब भगवान को देख लिया ना, फिर कहा कि अरे क्या क्या सोच कर आए थे हम, इनसे भी कुछ लिया जाना चाहिए। अरे कोटि कोटि प्राण इन पर न्यौछावर करने चाहिए। ऐसा भगवान का रूप है। तभी मैंने कहा कि कोई युग युग कहता रहे, कह नहीं सकता, तो अनुभव रूपम, कहने की बात नहीं है। क्यों कहा जाता है? दसों दिशाओं का मंगल होता है, भीतर बाहर पवित्रता का संचार होता है, और फिर जीवन का लाभ भी यही है। वाणी मिली किस लिए है? ऐसे नेत्रों का फल यही तो है, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन। ऐसे वाणी का लाभ क्या है? वाणी गुणानुकथन है। अब पर वो तो जिसने देखा है, जिसके हृदय ने अनुभव किया है, वो ही जानता है। जब ध्रुव जी ने दर्शन किया ना भगवान का, तब पश्चाताप हुआ। अरे वो तो ऐसा रूप है कि बस कोटि कोटि प्राण उन पर न्यौछावर किए जाए। हृदय के कुंभ में प्रेम भरकर, इस घट में प्रेम रस भरकर उन रस मूर्ति प्रभु का बस अभिषेक किया जाए, लाड़ लड़ाया जाए, उनको दुलराया जाए। ऐसे प्रभु है। नागर शिरोमणि है, लेकिन जो श्री ठाकुर जी के मुख पर वो जो निश्चलता है, जिसको आपके हमारे शब्दों में भोलापन कहेंगे, वो किसके प्राण ना अपनी ओर आकर्षित कर ले। तो चारों ओर स्तुति का स्वर सुनाई पड़ रहा है। और महर्षि कश्यप और देव माता अदिति का वो पवित्र आंगन है, जहां आज भगवान प्रकट हुए हैं, भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए हैं। स्तुति के शब्द सुनाई दे रहे हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारी चिंत हमारी जानिए भगति न हो। तो देव माता तो आश्चर्य और आनंद में भरी कुछ कह नहीं पाई, और अनंत अनंत कल्याण गुणगण संपन्न निखिल सौंदर्य सार सर्वस्व विग्रह भगवान का दर्शन करके बस आश्चर्य और आनंद में बस भरी एक टक बस भगवान को निहार रही है। नेत्रों से अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है, रोम रोम पुलकित है। और महर्षि कश्यप, उन्होंने जब यह आश्चर्य अपने सन्मुख घटते हुए देखा कि देखिए भगवान अपनी योग माया से शरीर धारण करके मेरे सन्मुख खड़े, क्योंकि वो तो ज्ञानी है ना, सर्वत्र व्याप अंतर्यामी परमेश्वर का भजन करने वाले हैं। उन्होंने जब आज भगवान का ये दिव्य विग्रह देखा, जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। अब सब विचार ही कर रहे हैं, क्या क्या इस रूप में भगवान
देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे? अभी सब अपने मन में विचार ही कर रहे थे और श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान ने जो परम कांतिमय, वो अद्भुत, वो सुंदर, वो विलक्षण आभूषण एवं आयुधों से युक्त वो जो दिव्य विग्रह धारण किया था, बोले उसी से देखते ही देखते सबके सन्मुख भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर लिया। बोले ठीक वैसे जैसे नट अपना भेष बदल लेता है ना, ऐसे ही देखते देखते, जैसे कौशल्या अंबा के सन्मुख भगवान प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप था, और देखते ही देखते सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा, ये चरित जे गावै हरि पद पावै, तेना परई भवकूपा। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे क्यों ना हो, इसलिए तो अद्भुत कर्मणा है भगवान, अद्भुत है भगवान की लीला, समझ से परे। लीला तेरी तू ही जाने, समझ से परे है। कौतुकी है भगवान, कौतुक करते हैं। हां, पर भगवान ये खेल खेलते अपने भक्तों के ही संग हैं। भक्ति महारानी की कृपा से ही लीलाधारी भगवान की लीला का दर्शन, उसका आस्वादन संभव है। अब जब वामन ब्रह्मचारी का स्वरूप देखा भगवान का, अब जैसा स्वरूप होगा भाई उसी के अनुरूप सेवा की जाएगी। देखो भगवान तो एक ही है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है भगवान, पर जैसा स्वरूप होता है उस समय वैसी सेवा की जाती है। अब गोपाल जी कहीं विराजे हैं, आपको कुछ लेकर जाना है तो भाई फिर तो कोई खिलौना प्रभु के लिए लेकर जाना चाहिए, उस रूप में प्रभु वहां पर विराजे हैं। अब नित्य किशोर रूप में प्रभु विराजमान है, निकुंज विहारी के रूप में, फिर तो सहचरियों का भाव धारण करके उसी स्वरूप के अनुरूप कोई सेवा की जानी चाहिए। आज भगवान ने ये बड़ा अद्भुत स्वरूप धारण किया है। फिर वामन ब्रह्मचारी, एक तो वामन है छोटे से, ब्रह्मचारी का स्वरूप है। महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ, अपने जैसा रूप देखा ना, अरे आज तो भगवान ने हमारे जैसा रूप धारण किया है, महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। अब वामन ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किया है, अब सबके मन में इच्छा हुई कि भाई कुछ भगवान की सेवा करें। भगवान प्रकट हुए हैं, भक्त वत्सल भगवान ने भक्तों का, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अवतार धारण किया है। कुछ भगवान की भेंट सामग्री से सेवा पूजा कुछ तो होनी चाहिए, जो जिसके पास जो भी हो वो भगवान को निवेदन करे, लेकिन जैसा भगवान का स्वरूप है उसी के अनुरूप भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो कहा भाई ब्रह्मचारी का सा स्वरूप है भगवान का, उपनयन संस्कार करवाओ। तो कह रहे गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता ने उनको गायत्री का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराया। कश्यप ऋषि ने कटी पर धारण करने के लिए मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म भगवान को निवेदन किया। चंद्रमा ने दंड दिया, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र धारण कराया। नभ के जो देवता हैं उन्होंने भगवान को छत्र दिया। जैसा भगवान का रूप है उसी के अनुरूप सामग्री निवेदन की जा रही। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भगवान तो एक है, लेकिन भक्तों के भाव भिन्न भिन्न होने से भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। जहां जिस रूप में प्रकट है वहां उसी के अनुरूप भगवान की सेवा होनी चाहिए। अब भाव से कोई कहे भाई मैं तो भाव से राधा वल्लभ लाल के लिए झुनझुना लाया हूं, अब ठीक है, तो भावग्राही जनार्दन है ही, ठीक है, कोई लाया है तो ठीक है। पर उत्तम बात यही है जिस स्वरूप में प्रभु विराजमान है उसी स्वरूप के अनुरूप भाव हो, उसी स्वरूप के अनुरूप सेवा सामग्री हो, फिर प्रभु को निवेदन की जाए। अब देखो ब्रह्मचारी का स्वरूप है ना,
अब देने को तो भाई ये सब लोग दिव्य वस्त्र आभूषण भी भगवान को दे सकते थे, नहीं। किसी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, धरती माता ने कृष्ण मृग का जन्म दिया, ब्रह्मचारी के स्वरूप के अनुरूप तो यही है। माता अदिति ने कौपीन और कटिवस्त्र धारण कराया। आकाश के जो देवता हैं उन्होंने भगवान को हाथ में रखने के लिए छाता दिया। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब ये सब कराया जाता है ना, तो भगवान को हाथ में रखने के लिए छाता दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश, और देवी सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला भगवान को पहनाई। इस रीति से भगवान का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। जब संस्कार के अंत में क्या किया जाता है, भिक्षा पात्र हाथ में लेकर, भिक्षा होती है ना, तो यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा का पात्र दिया। ध्यान देने की बात क्या है, जैसा भगवान का स्वरूप है उसी के अनुरूप सामग्री भगवान को निवेदन की जा रही, यह बात ध्यान रखने की है। अब हमको हमारे आचार्य ने जो रसरूप प्रदान किया है, हमको उसी भाव के अनुकूल अनुरूप सेवा करनी है, उसी भाव के अनुरूप सामग्री प्रभु के चरणों में निवेदन करनी है। तो यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और स्वयं भगवती अन्नपूर्णा ने सबसे पहले भगवान को भिक्षा दी। इस प्रकार जब सब लोगों ने वटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया, भगवान ब्रह्म ऋषियों की सभा में शोभायमान हुए, और फिर जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है उस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान चले कहां, बलि की यज्ञशाला की ओर। अब सर्वशक्तिमान भगवान है और बड़ा सुंदर, किसी के भी मन प्राण अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसा भगवान का स्वरूप है। कितने प्यारे भगवान लग रहे हैं, ये तो भाई जिन नेत्रों ने भगवान का दर्शन किया वही जानते हैं, कहा नहीं जा सकता। पर हैं तो भगवान ही ना, सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। कह रहे हैं जब चलने लगे ना, तो यहां लिखा है कि उनके चलने के समय उनके भार से पृथ्वी पग पग पर झुकने लगी। ऐसा ऐश्वर्य है भगवान का, पग पग पर पृथ्वी झुकने लगी। वहां नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नाम का बड़ा सुंदर स्थान है, वहीं पर अश्वमेघ यज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मण बलि से करवा रहे थे। अब जब दूर से वामन भगवान को देखा तो लगा कि इस दिशा से मानो साक्षात सूर्यदेव ही उदय हो गए हैं। नन्हे से भगवान हैं, नन्हे नन्हे भगवान के चरण हैं, छोटे छोटे पगों से डग भरते हुए, और जो सब दिव्य सामग्रियां भगवान को देवताओं ने, ऋषियों ने भेंट स्वरूप निवेदन की, सब कुछ धारण किए हुए शोभायमान श्री वामन भगवान नन्हे नन्हे डग भरते हुए और बलि की यज्ञशाला में पधार रहे हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। अब पहले तो वो जो ऋषि ऋत्विज थे वो ये सोचने लगे कि कहीं महाराज बलि के यज्ञ का दर्शन करने के लिए स्वयं सूर्य तो नहीं आ रहे, कहीं सनकादिक तो नहीं आ रहे बलि के यज्ञ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज से पहले ऐसे अद्भुत तेज का किसी ने दर्शन नहीं किया था। कल्पनातीत वो तेज, कैसा अद्भुत प्रकाश, दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान आ रहे हैं। कमर में मूंज की मेखला है, गले में यज्ञोपवीत है, बगल में मृग चर्म, ऐसे मृग चर्म लपेट कर साधु अपना आसन रखता है ना, ऐसे भगवान ने मृग चर्म लपेट कर अपनी काख में दबाया है। सिर पर जटा है और वामन भगवान है, माने जो साधारण ऊंचाई होती है उससे भी कम वामन भगवान है, ब्रह्मचारी बने हुए। जब भगवान ने यज्ञ मंडप में जब प्रवेश किया
अब भाई कोई चाहता था कि नहीं चाहता था, किसी ने सोचा था कि किसी ने नहीं सोचा था, पर भगवान के अमित तेज के सन्मुख अपने आप ही मंत्रोच्चारण छोड़कर, आहुति डालना छोड़कर सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। ऐसा भगवान का गौरव है, जहां भगवान हो वो सबके गौरव को वो अपने गौरव में समाहित कर लेते हैं, सबके तेज को अपने तेज में समाहित कर लेते हैं। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर की सभा में यही निर्णय हुआ कि जहां भगवान विराजमान हो वहां भगवान के अतिरिक्त किसी की भी पूजा नहीं की जानी चाहिए, नहीं हो सकती। और मैं कभी कभी ये विचार करता हूं कि वहां कहा गया जहां वासुदेव विराजमान है वहां अग्र पूजा के अधिकारी केवल वही हैं। फिर मेरा मन प्रश्न करता है, वासुदेव कहां विराजमान नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं, भगवान की सत्ता सर्वत्र है, पूजा के अधिकारी केवल भगवान है। सब कुछ उन्हीं को शोभा देता है। ये तो हाड़ मांस का पिंड है भाई, और कुछ श्रेष्ठ अगर प्राप्त हुआ भी है तो उसके मूल में भी भगवान ही है। अब मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, कारण क्या है? भगवान की कथा ही तो कारण है, भगवान ही तो कारण है। भगवान का नाम, भगवान का लीला गुण, यही तो एकमात्र कारण है। वो हट जाए फिर क्या है? कुछ भी नहीं। कहीं भी कुछ श्रेष्ठ है तो मूल में देखो भगवान ही है, पूजा के पात्र भगवान है। तो जैसे ही भगवान ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, प्रविष्ट हुए जैसे ही श्री भगवान बलि की यज्ञशाला में, सौभाग्य तो बलि का भी है। अच्छा, मुझे लगता है कि भगवान भी कई कई पीढ़ी तक अपने भक्त को लाड़ लड़ाते रहते हैं। भक्तराज प्रहलाद के पौत्र हैं, भगवान का लाड़ स्नेह भी इन पर कुछ कम नहीं है। भाग्य तो बलि का भी है। देखो, कार्य तो भगवान किसी भी युक्ति से सिद्ध कर देते। भगवान की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी दैत्यराज बलि के पास आने की। भगवान के पास युक्तियां एक हैं क्या? हिरण्यकशिपु ने कितने उपाय कर लिए, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ऐसे ना मरूं, वैसे ना मरूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भाई, सब दे दो इसको, हमारे पास उसके बाद भी उपाय है। भगवान ने फिर उपाय निकाल लिया। बलि पर कृपा करने के लिए भगवान आए हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए, भगवान के उस अमित तेज को देखकर रुक गया मंत्रोच्चारण। सब ऋषि ऋत्विज जो भी वहां यज्ञशाला में थे, सब के सब जैसे ही भगवान प्रविष्ट हुए, जो कि त्यों अपनी सब क्रिया छोड़कर खड़े हो गए। पता भी नहीं चला कब हाथ जुड़ गए सबके, पता ही नहीं चला कब मस्तक झुक गया सबका उन वामन भगवान के चरणों में। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। अच्छा, यह एक बात लिखी है, उनके तेज से सब प्रभावित भी हो गए और उनके तेज से सब निष्प्रभ भी हो गए। निष्प्रभ माने जैसे भगवान के तेज के सन्मुख सबका जो तेज था, बड़े बड़े तपस्वी तेजस्वी ऋषि वहां पर बैठे थे, सबका जो तेज था शांत हो गया। अंधेरे में टिमटिमाता है जुगनू, अंधकार में टिमटिमाता है जुगनू, सूर्य के प्रकाश में जुगनू को देखना भी संभव नहीं होता। ऐसे जब भगवान आए उस सभा में, वो जो सब बैठे थे वहां सब निष्प्रभ हो गए। भगवान के अमित तेज के सन्मुख सब नतमस्तक। तो सबके जुड़ गए हाथ, सबने प्रणाम किया, जय हो जय हो जय हो।
ये आज कैसा अद्भुत दर्शन हमको हो रहा है। सब आपस में बात करने लगे, भाई कौन है? हमको तो लगा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ रहे हैं, पर इनका स्वरूप देखकर सूर्य नारायण तो नहीं प्रतीत होते। अब वामन है तो उन्होंने सोचा कहीं सनकादिक ना हो, नहीं सनकादिक भी नहीं है, नहीं सनकादिक भी नहीं है, तो वस्तुतः है कौन? सब आपस में चर्चा कर रहे हैं, भाई कौन है ये, कौन आ गए हैं ये। लेकिन जैसा अभी हमने कुछ देर पूर्व चर्चा की, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद। आनंद सबको बहुत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने नेत्रों से भगवान के उस रूप को पी जाए। पलक झपकाने की किसी की इच्छा नहीं हो रही, मंद मंद मुस्कुराते भगवान अपनी बगल में कृष्ण मृग चरम का आसन दबाए, सुंदर यज्ञोपवीत कटी पर मूंज की मेखला धारण किए, भगवान के नन्हे नन्हे वो कर कमल जिनमें भगवान ने छत्र धारण किया है, पलाश का दंड है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान सबकी ओर कृपा दृष्टि डालते हुए। बड़ा स्वागत सत्कार सबने भगवान का किया। शुक्राचार्य मन ही मन चकित है, वो जानते हैं, क्योंकि जब तक 100वां यज्ञ पूरा हो नहीं जाता वो जानते हैं कि हमारा कार्य सिद्ध हुआ नहीं। शुक्राचार्य भगवान को जानते हैं, उनका स्वरूप, उनका स्वभाव, उनकी अमित महिमा। और सबसे बड़ी बात कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, ये भी जानते हैं। महादेव से एक बार कहा नारायण ने, बोले आप थोड़ा देख समझ कर वरदान दे दिया करें। महादेव ने कहा हमसे ये नहीं होगा भाई, हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारा द्वार सबके लिए खुला है। देवता आओ, दानव आओ, असुर आओ, दैत्य आओ, जो भी आओ, हमारा द्वार सबके लिए खुला है। बोले हम ये भेदभाव नहीं कर सकते, हम तो सब में आपका दर्शन करते हैं, सदा सर्वत्र आपका दर्शन करते हैं। हमारे द्वार पर जो आए भाई, हमारा द्वार भी और हमारा भंडार भी सबके लिए खुला है। इसीलिए तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भावी मेटी सकहि त्रिपुरा। अच्छा है भी औढ़र दानी, थोड़े से में रीझ जाते हैं। तभी गोस्वामी जी कह रहे पात द्वय धतूरे के, अरे दय भोरे से भवेश सो, सुरेश हूं कि संपदा सुभाए सो न लेतरे। बोले कुछ चाहिए भी तो द्वार द्वार पर भटकने की आवश्यकता क्या है? अरे 2 धतूरे के पत्ते ये भोले से भोलेनाथ को निवेदन करो, इतने से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। पात द्वय धतूरे के, दय भोरे से भवेश सो, और सुरेश हूं की संपदा सुभाए सोना लेतले। शुक्राचार्य जानते हैं। शुक्राचार्य के इष्ट कौन है? शिव उनके इष्ट हैं, वही उनके आराध्य हैं। आपसे कहा था ना मैंने, दैत्य असुर ये सब नारायण के पास में नहीं आते। वो जब से मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने वो देवताओं का कार्य सिद्ध किया ना, तब से वो एक दूरी बनाकर रखते हैं इनसे। इनके नाम से भी, जितने भी दैत्य असुर आदि हैं, इनके नाम से, इनके भक्तों से दूरी बनाकर रखते हैं। वो जानते हैं कि भाई अंत में एक कार्य तो अपने भक्तों का ही सिद्ध करेंगे। कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वेद ये तो भक्त पक्षपाती हैं, और स्वयं कह ही दिया भगवान ने, अहम भक्त पराधीनो। भाई हम तो इनके अधीन हैं, ये तो भक्त पक्षपाती हैं। शुक्राचार्य जानते हैं कि जब तक 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता तब तक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं कब नारायण आकर, जो कार्य बल से ना हो वो कार्य छल से कर लिया जाता है, और वो छल बल दोनों में ही निपुण है। कब आकर देवताओं का कार्य सिद्ध कर दे। तो शुक्राचार्य के मन में कुछ आशंका है, हो ना हो, ये कोई और नहीं है, ना तो सूर्य है ना सनकादिक है, ऐसा तेज किसका हो सकता है। देखा ना शुक्राचार्य ने, जैसे ही वो वामन वेशधारी भगवान जैसे यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए, अरे सब धरा का धरा रह गया, मंत्र आहुति सब जैसे बैठे थे वैसे ही खड़े हो गए, जय हो हाथ जुड़ गए। सबका सिर नत है, जिसके हाथ में पुष्प थे वो वहीं से पुष्प वर्षा करने लगे। कोई मंगलाचार कर रहा है, स्वागत सत्कार होने लगा बलि की यज्ञशाला में भगवान का। अभी तो किसी ने पहचाना नहीं कौन है, बस केवल देखा है, केवल उनके अमित तेज का दर्शन करके सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान ने कुछ ऐसी छटा बिखेरी वहां पर, सबको मोहित कर लिया। मोह लेते हैं भगवान।
इसलिए मोहन कहते हैं हम उनको, मोह लेते हैं भगवान, किसी को भी मोह लेते हैं। कितना ही कोई इंद्रिय निग्रह करके बैठा हो, पर भगवान का स्वरूप जब सन्मुख आता है, तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं, नारायण क्या है, नारायण आपने को आप ही बखान कर, और मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले, निर्गुण निराकार ज्योति कहूं व्याप रही, ऐसो विचार निज मन में तू धार ले। बोले बेटा ये सब बात तू तभी तक करेगा जो लो तो नंद को कुमार नहीं दृष्टि पड़ो। बोले वो ललित त्रिभंगी छवि जब तेरे नेत्रों के सामने आएगी ना, ये सब ज्ञान ध्यान धरा का धरा रह जाएगा। लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि जब पाठ पूजा ज्ञान, सब धरा का धरा रह जाएगा, फिर तो एक वही रह जाता है। हाँ, ये बात दूसरी है, कोई बड़भागी होता है जिसके चित्त वित्त का भगवान हरण करते हैं। कोई परम सौभाग्यशाली होता है, जैसे रसखान ने कहा पूर्ण पुण्यनते रसखान, जिसके पुण्य पूर्ण हो जाते हैं, उसको भगवान अपनी ओर मोहित करते हैं, उसको भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नहीं तो भाई जीव तो माया से ही मोहित है। भगवान कभी कृपा करें, अपनी ओर खींच ले मन, फिर माया कुछ नहीं कर सकती। माया के स्वामी है ना, जीव मात्र को माया अपनी ओर मोहित करती है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। मायापति कभी किसी जीव पर कृपा करते हैं, दिखा देते हैं उसको थोड़ी सी अपनी झलक, फिर माया कुछ नहीं कर सकती, फिर माया का प्रभाव निस्तेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से जीव माया के उस बंधन से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत। अब भगवान के लघु रूप के अनुरूप सारे अंग, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पग हैं, नन्हे नन्हे चरण हैं, नन्हे नन्हे कर कमल हैं, पर भगवान के अंग हैं। दर्शनीयम मनोरमम दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अच्छा, बलि को बड़ा आनंद हुआ। वो तो एकदम आनंद में भर गए, ऐसे ही भगवान को देखा और भूल गए यज्ञ हो रहा है, भूल गए गुरुदेव वहां पर विराजमान है, मैं यज्ञ का यजमान हूं। अच्छा, और 100वां यज्ञ था, 99 तो हो ही गए थे। 100 यज्ञ के बाद फिर अखंड रूप से बलि का आधिपत्य हो जाता स्वर्ग के सिंहासन पर। 100वां यज्ञ थे, 99 हो गए थे। अच्छा, ये भगवान की लीला है। आएंगे अंत में, खूब 99 यज्ञ उनसे करा दिए, फिर आए, बीच ही में आ जाते, इतना परिश्रम कराया। ऐसे ही इनका स्वभाव है। सब हो गया, फिर आए 100वां यज्ञ। लेकिन बलि को बड़ा आनंद हुआ। शुक्राचार्य के मन में अनिष्ट की शंका है। उनका हृदय कह रहा है कि आज कुछ होने वाला है, ये कार्य पूर्ण होगा नहीं। और ये जो एकाएक, ये जो अमित तेजस्वी, ये वामन ब्रह्मचारी जो यज्ञशाला में प्रकट हो गया है,
उनके मन में कुछ अनिष्ट की आशंका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा पुरुषार्थ आज निष्फल हो जाए, एक क्षण में निष्फल हो जाए। और जब बलि को आनंद में उछलते देखा शुक्राचार्य जी ने, कहा कि लगता है मेरे मन में जिस अनिष्ट की आशंका थी वही कार्य होने वाला है। अब बलि ने तो देखा ही नहीं किसी की ओर। यद्यपि होना तो यह चाहिए था, गुरुदेव जब विराजमान है तो जो भी किया जाए गुरु से आज्ञा लेकर गुरु के अनुगत्य में किया जाए। सेवा की विधि यही है कि अगर गुरु सन्मुख है, गुरु संग है, तो फिर जो भी किया जाए गुरु की आज्ञा पाकर गुरु के अनुशासन में रहकर किया जाए। आज तो बलि सब भूल गए, मैं यज्ञ का यजमान हूं ये भी भूल गए। मतलब बस एक टक भगवान को निहार रहे हैं। आहा, ये क्या मेरा सौभाग्य सूर्य उदय हुआ है जो आज ऐसी रूप माधुरी का मैं इन नेत्रों से पान कर रहा हूं। कैसा सुंदर इस ब्रह्मचारी का स्वरूप है। कौन है ये? ऐसे लगता है कि जैसे त्रिलोकी की शोभा, त्रिलोकी की शोभा ही विग्रह धारण करके मेरी यज्ञशाला में प्रकट हो गई है। थोड़ी देर के लिए तो बलि सब कुछ भूल गए, विस्मृति हो गई बलि को। बड़ा आनंद हुआ। एक उत्तम आसन भगवान को बलि ने जाकर निवेदन किया, विराजिए। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे। आज तक भी देते को कोई रोक ले ना, मान लो कोई दे रहा हो, कोई व्यक्ति बीच में आकर रोक ले। कहा शायद बरसाना की घटना है और कोई सेठ जी गए थे वहां दर्शन करने, उनके साथ एक दो महात्मा भी थे। अब वहां किसी ने आकर सेठ जी से कुछ कहा कि हमको दे जाओ। सेठ जी बेचारे पहली पहली बार गए थे, भाव में भरे थे, तो जैसे ही वो जेब से निकाल कर देने लगे, वो जो साथ में थे उन्होंने रोक लिया हाथ। बोले अब वो ब्रजवासी, उन्होंने कहा अरे बाबा क्यों शुक्राचार्य बन रहे तू जी, हमको दे रहो, हम ले रहे, तू क्यों बीच में शुक्राचार्य बन रहा है। तो आज तक भी शुक्राचार्य की कीर्ति अखंड कर दी भगवान ने। बोले हमारे और हमारे भक्त के बीच में आते हो तुम। शुक्राचार्य कुछ प्रसन्न नहीं है, उनके मन में अनिष्ट की आशंका है। और वो बलि को जब आनंद में उछलते देखा, उन्होंने कहा लो हो गया काम, ये सब पुरुषार्थ आज निष्फल हुआ समझो। मेरी ओर तो देख ही नहीं रहे, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, कैसे कैसे भाव में भरकर और पूजा करने में लगे। अरे मुझसे पूछ तो ले कौन है। पर बलि को आज कोई सुध नहीं है, भगवान का दर्शन करके आनंदित है। उनको तो लगा कि सारे पुरुषार्थ आज प्राप्त हो गए, सब साधन पूर्ण हो गए। सुंदर आसन श्री भगवान को निवेदन किया। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सब